उन्हें मशवरा दूंगा इस काम के अंदर ज़रूर आए, क्योंकि ये ऐसा काम है कि आप इंडोर कर सकते हैं। इससे आपके पेरेंट्स की भी नज़र आप पे रहेगी, इस तरह वो आप पे शक नहीं करेंगे ये बाहर जाके क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। आप उनके सामने एक्टिविटी में लगे रहेंगे, इनकी देखभाल करेंगे तो पेरेंट्स भी खुश होंगे और आपको भी किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं तो वाइटासोल सुपर इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि ये सबसे सस्ते वाइटामिन हैं जो कि हर कोई अफोर्ड कर सकता है। रेड इन शेल की एक तो यही रीज़न हो सकती है कि आपके बर्ड्स के अंदर इतनी ज़्यादा कैल्शियम है कि जिसकी वजह से एगशेल हार्ड हो गया। अगर फीमेल की बात करें तो उनकी हड्डी में काफ़ी गैप होगा और वो गोल हड्डी होगी, इतनी नोकीली नहीं होगी। लेकिन अगर मेल की बात करेंगे तो उसके हड्डी बिल्कुल करीब होगी और वो नकीली भी होगी। कोई नया फैंसियर स्टार्ट करना चाहता है तो वो पहले इस काम को सीखे, बिल्कुल अच्छी तरह सीखे। अगर उसे समझ आ गई तो फिर ग्रीन फिशर क्या, डन फेलो क्या, पेल फेलो क्या। इनफर्टिलिटी की रेशो तब आती है जब आपके पेड़ में मेल की एज पूरी ना हो, अगर, और ये ज़्यादातर रेडिस में आता है। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज मोहम्मद अरफान एग्रीकल्चरस। आज मैं लाहौर में आपको विजिट करवाने के लिए अरफा का लवबर्ड का सेटअप। अरफा की माशाल्लाह से 16 साल उम्र है और पिछले 2 साल से लवबर्ड का ब्रीड कर रहे हैं और भाई प्रोफेशनल स्टूडेंट हैं और फर्स्ट ईयर में अभी इन्होंने एडमिशन लिया है और उसके साथ साथ लवबर्ड का एक बहुत अच्छा बिजनेस रन कर रहे हैं। आए अरफा से बात करते हैं और जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। अरफा कैसे हो? जी मैं ठीक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अरफा सबसे पहले ये बताओ, अपने स्टार्टअप कितनी इन्वेस्टमेंट से लिया था? जी मैंने तकरीबन 2 साल पहले 70 to 75,000 से स्टार्ट किया था। और आपकी फैमिली आपको सपोर्ट किया आपको जब स्टार्टअप जी किया? बिल्कुल, स्टार्ट में मेरे पापा ने बहुत सपोर्ट किया, मेरे चाचू ने किया, मेरे दादाबू ने किया, पूरी फैमिली ने सपोर्ट किया। और आपके पास इस समय कौन कौन सी म्यूटेशन अवेलेबल है? जी इस वक्त मेरे पास फिशर, कॉमन लैटिनो रेडिस, वॉयलेट पर्सनाटा, फिर इसके अलावा अल्बाइनो स्प्लिट, ब्लू स्प्लिटिनो, फिर मेरे पास अल्बाइनो रेडिस, पार्ट ब्लू पेस्टलिनो और पार्ट ब्लू स्प्लिटिनो है। और इनमें आपकी फेवरेट म्यूटेशन कौन सी है? मेरी फेवरेट म्यूटेशन पार्ट ब्लू स्प्लिटिनो है। अरफा अगर अर्निंग की बात की जाए तो एक पेड़ से कितनी अर्निंग कर सकते हैं? अगर हम ऑन एन एवरेज बात करें एक पार्ट ब्लू स्प्लिटिनो टू अल्बाइनो रेडिस के पेड़ की, अगर आपके पास सीजन में इसके 8 चिक्स आ जाते हैं तो 2 टोक्रीमिनो आ गए। उसका अगर आपका 30,000 का भी सेल हो जाता है तो 60,000 आपके यही आ गए पेड़ के, यानी कि पैसों से ज़्यादा हो गए। फिर इसके अलावा 2 अल्बाइनो रेडिस आएंगे जो आपका तकरीबन 12,000 तक इजीली सेल हो जाएगा। फिर इसमें से आपका दोबारा पार्ट ब्लू स्प्लिटिनो आएगा जो कि अगर अच्छा बर्ड होगा तो 20 में बहुत आराम से सेल हो जाएगा, वरना 15-16 का। फिर जो सबसे सस्ता बर्ड आएगा ब्लू स्प्लिटिनो जो कि नॉर्मल बर्ड 5 to 6, लेकिन अगर अच्छा है तो 10 to 12,000 में बहुत आराम से सेल हो जाएगा। ब्रीडिंग एज क्या होती है लवबर्ड की? लवबर्ड की जो ब्रीडिंग एज रिकमेंड की जाती है वो 12 मंथ्स यानी कि 1 साल से लेके 15 मंथ्स तक होनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग 7 to 8 मंथ्स में भी लगा देते हैं। अरफा आपको लवबर्ड फार्मिंग कौन कौन सी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा? लवबर्ड में एक तो ये मसला आता है कि कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं कि वो एग इंक्यूबेट नहीं करते, तो फिर मैंने इस तरह किया कि पेड़ तोड़ दिए, लेकिन फिर भी मुझे इसमें नहीं कोई फ़ायदा नज़र आया। और न्यू पर्सन स्टार्टअप लेना चाह रहा है तो वो कितनी इन्वेस्टमेंट से ले और कितने एरिया से ले? अगर न्यू पर्सन स्टार्ट लेना चाह रहा है तो 20 to 30,000 में बहुत आराम से ले सकता है। एक 12-13,000 का केज ला के और साथ ग्रीन फिशर के पट्टे कुछ ले आए, फिर उनसे सीखे कि ब्रीडिंग वगैरह कैसे लेनी है, बीमारियां वगैरह कैसे लेनी है, और एक 5 to 6,000 वाला पेड़ ले आए ताकि आपको फोस्टिंग करनी भी आए, ताकि आपको आगे आके कोई मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। अरफा एक बंदा स्टार्टअप ले रहा, आपकी एज का हो, उससे कुछ भी ना पता हो तो गाइडलाइन कहाँ से ले प्रॉपर? वो सबसे पहले गाइडलाइन तो यूट्यूब ही सबसे बड़ा उस्ताद है। फिर उसके अलावा उसका कोई अच्छा मेंटोर होना चाहिए जो उसे गाइडलाइन दे। मेरे रिलेटिव है फरक इकबाल साहब, उन्होंने हमारी काफ़ी गाइडेंस दी, और हमारे एक और जाने वाले आरिफ इकबाल साहब, वो भी काफ़ी एक्सपीरियंस पर्सन है जिन्होंने हमारी काफ़ी हेल्प की इस फील्ड में। इसी तरह आपका कोई ना कोई मेंटोर हो जो आपको गाइड करे। तो अरफा जब हम परचेजिंग करने जाते हैं लवबर्ड तो साइन कौन कौन से देखने चाहिए इसमें? सबसे पहले तो हमने बर्ड पकड़ना है और पहले इसकी चोंच और आइज वगैरह चेक करनी है, क्योंकि आजकल पॉक्स की बीमारी आई हुई है, तो अच्छी तरह हमने नोटिस करना है। इसके पाँव भी देखना है कोई दाना वगैरह ना निकला हो। फिर हमने इसके सीने की हड्डी देखनी है
कि बाहर ना निकली हो, बर्ड हेल्दी हो, सही तरह फ्लाई करता हो, फेदर्स उसके पूरे हो, फिर इसके नेल्स पूरे होने चाहिए, कोई उंगली मुड़ी वगैरह ना हो। और मेन विटामिन कौन से इस्तेमाल करवा रहे हो आप बर्ड्स को? मैं तो वाइटासोल सुपर इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि ये सबसे सस्ते विटामिन हैं जो कि हर कोई अफोर्ड कर सकता है। लेकिन इस साल मैं डी न्यूट्रिकल की तरफ शिफ्ट करना चाह रहा हूँ इंशाल्लाह। तो डाइट में क्या दे रहे हैं बर्ड्स को? दाने की अगर बात करें तो ये मैं मिक्स करवा रहा हूँ चीना, गोल कंगनी, देसी कंगनी, लाल कंगनी, ताड़ा मीरा, बाजरा, सरों, फिर इसके अलावा कुर्तम के बीज, सनफ्लावर के बीज, फिर जवी और चोना, इनका मिक्स करके मैं इन्हें यूज़ करवा रहा हूँ। तो अरफा जो लव बर्ड है इनमें इनफर्टिलिटी की रीज़न आती है और क्यों आती है? इनफर्टिलिटी की रेशो तब आती है जब आपके पेड़ में मेल की एज पूरी ना हो, अगर, और ये ज़्यादातर रेडिस में आता है क्योंकि अक्सर इस तरह होता है कि सेम सिबलिंग्स वगैरह लगे होते हैं या कजन्स लगे होते हैं, जिसकी वजह से ब्लड लाइन वीक होता है, तो फिर काफ़ी मसले आते हैं। और डेड इन शेल की क्या रीज़न होती है? डेड इन शेल की एक तो यही रीज़न हो सकती है कि आपके बर्ड्स के अंदर इतनी ज़्यादा कैल्शियम है कि जिसकी वजह से एगशेल हार्ड हो गया, जिसकी वजह से बर्ड निकल नहीं पा रहा, तोड़ नहीं पा रहा। और एक ये भी बहुत मेन रीज़न है मौसम। और एक कुछ बर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो सही हीट नहीं दे पाते, जिसकी वजह से फिर बर्ड्स नहीं निकल पाते। तो अरफा आपके मुताबिक इंडोर सेटअप ज़्यादा बेटर रहता है क्या आउटडोर? मेरे हिसाब से पर्पस बिल्ड सेटअप सबसे अच्छा है कि आपका इस तरह हो कि जैसे कि 3 साइड्स पे दीवार हो और फ्रंट साइड पे एक जाली टाइप लगी हो जिससे आपकी क्रॉस वेंटिलेशन होती रहे, और आगे इस तरफ और उस तरफ लेफ्ट से राइट पे भी एक विंडो होनी चाहिए एग्जॉस्ट के साथ। अरफा हमने लव बर्ड में जेंडर पता करना है डीएनए के बगैर, तो कौन कौन से साइन देखेंगे उसमें? सबसे पहले हम उसकी हड्डी चेक करेंगे, जो उसकी ज्वाइंट होते हैं जहाँ से एग ले करना होता है फीमेल ने। अगर फीमेल की बात करें तो उनकी हड्डी में काफ़ी गैप होगा और वो गोल हड्डी होगी, इतनी नोकीली नहीं होगी। लेकिन अगर मेल की बात करेंगे तो उसके हड्डी बिल्कुल करीब होगी और वो नकीली भी होगी। और इसके अलावा हम साइज देख के फ़र्क कर सकते हैं, उसके बैठने के स्टाइल से भी कर सकते हैं। और मेन बीमारी कौन सी आती है लव बर्ड में? लव बर्ड में मेन बीमारी पोक्स आती है, जिसका वाहिद हल यही है कि आपके सेटअप में अच्छी वेंटिलेशन हो, सफाई सुथराई हो, और इसके अलावा इनमें सीप आ जाता है। पहले तो आपने ट्राई करना है कि सीप आ ही ना, अगर सीप आ जाए तो फिर ट्रिपल सी वगैरह इस्तेमाल करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, बर्ड को हैंड फीड करना पड़ता है। ज़्यादातर केसेस में तो वो नहीं बचता, लेकिन कभी कभार किस्मत अच्छी हो तो वो बच भी जाता है। ज़फ़ा हर बिजनेस के 2 पॉइंट होते हैं, नेगेटिव पॉइंट भी होते हैं, प्लस पॉइंट भी होते हैं। आपके मुताबिक लव बर्ड फार्मिंग नेगेटिव पॉइंट, डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं? लव बर्ड के नेगेटिव पॉइंट्स ही हो सकते हैं, एक तो ये थोड़ा टाइम ले लेता है ब्रीड करने में, जैसे कि 12 to 13 मंथ्स लेता है। हालांकि अगर हम फिंचेस की बात करें तो वो 4 मंथ्स में रेडी होती हैं। और एक ये भी इसमें मसला आता है कि इसमें अगर ब्लड लाइन अच्छी ना हो, फिर इसमें क्वालिटी का बहुत इशू आता है। अगर आपके पास इस तरह हो कि ब्लड लाइन उसके पेरेंट्स में भी 1-2 बच्चा आ रहा हो, उनके पेरेंट्स में भी 1-2 बच्चा आ रहा हो, तो ब्लड लाइन वीक ही होती है, तो फिर ये भी 1-8 बच्चे ही निकालते हैं। उसके अलावा बर्ड हेल्दी होना चाहिए, तो अगर बर्ड हेल्दी नहीं होगा, कमज़ोर सा होगा, तो नुकसानात का हमें शिकार होंगे। और अगर बर्ड ज़्यादा महंगा है, लव बर्ड अक्सर महंगे होते हैं, तो हम सेल करने में बहुत मुश्किल होती है। उनका ब्रीडिंग सीजन कब स्टार्ट होता है और कब एंड होता है? लव बर्ड का ब्रीडिंग सीजन यूजुअली अक्टूबर से स्टार्ट हो जाता है और मई तक जाता है। और आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है? मेरे फ्यूचर प्लानिंग इंशाल्लाह पेल फेलो और अल्बाइनो इंक्रीज करने की। पेल फेलो ऐड करना चाह रहा हूँ, अल्बाइनो रेडिस इंक्रीज करना चाह रहा हूँ। एंड पे आप क्या एडवाइस देना चाहोगे जो आपकी एज के स्टूडेंट्स हैं, वो अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो क्या एडवाइस दोगे आप उन्हें? मैं उन्हें मशवरा दूंगा, इस काम करना ज़रूर है क्योंकि ये ऐसा काम है कि आप इंडोर कर सकते हैं। इससे आपके पेरेंट्स की भी नज़र आप पे रहेगी, इस तरह वो आप पे शक नहीं करेंगे ये बर्ड जाके क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। आप उनके सामने एक्टिविटी में लगे रहेंगे, इनकी देखभाल करेंगे, तो पेरेंट्स भी खुश होंगे और आपको भी किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये बिल्कुल एक्यूरेट बात की है अरफा ने कि अगर आपके बच्चे घर में हैं तो मेनली पेरेंट्स वो होते हैं कि घर में बर्ड्स रखने नहीं देते, डांट रहे होते हैं कि बर्ड्स वगैरह नहीं रखने। अगर आप बच्चों को इन हॉबीज़ में डाल देंगे बर्ड्स की, तो वो इंशाल्लाह घर में रहेंगे और गलत एक्टिविटीज़ नहीं पढ़ेंगे। चलें अरफा, बहुत शुक्रिया, आपने माशाल्लाह बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया हमें। थैंक यू सो मच एवरीवन। उम्मीद है कि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ओवरऑल वीडियोस पसंद आती हैं और आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसे अच्छे सेटअप विजिट करते रहें
और वीडियो चलाते रहें, तो आप हमारे चैनल मोहम्मद अरफान एग्रीकल्चर जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए, जिससे हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त पहुंचती रहेगी। इंशाल्लाह इस वीडियो का पार्ट 2 आएगा, उसमें हम आपको अरफा भाई का सेटअप विजिट करवाएंगे लव बर्ड का। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।